Hello students, take out your SR book and open SR 19. Okay, today we will do story when I lost my shoes. तो this story is about किरण बेदी जो हमारी IPS इंडियन पुलिस सर्विस में ज्वाइन करने वाली फर्स्ट इंडियन वूमेन थी। फर्स्ट इंडियन वूमेन जिन्होंने इंडियन पुलिस ज्वाइन किया था, तो वो कौन है? किरण बेदी। ओके, तो उनके साथ कोई ट्रेन में एक घटना के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आई वॉज ट्रैवलिंग इन द वुमेंस कंपार्टमेंट। मैं वुमेन कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रही थी। सडनली ऑन एन अम्ब्रेला हिट माई हेड। अचानक से एक अम्ब्रेला मेरे सिर पर हिट किया गया, मतलब मारा गया। ये देखिए पिक्चर में दिखा रहा है, किसी ने अम्ब्रेला मारा मेरे सिर पर। आई वॉज शॉक्ड। मैं बहुत हैरान हो गई। टू सी एन एंग्री वूमेन। एक एंग्री वूमेन को देखकर मैं बहुत हैरान हो गई, शॉक हो गई। सून आई सा मैनी एंग्री वूमेन। फिर और भी जो है वो कई एंग्री वूमेन गुस्सा करती आ गई, तो मैंने कई एंग्री वूमेन को देखा। एंग्री मतलब गुस्से वाली। वट आर यू एंग्री फॉर? आई आस्क्ड देम। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो, क्यों मुझे जो है वो मारा मुझे अम्ब्रेला। बॉयज़ आर नॉट अलाउड हेयर, दे शाउटेड। तो वे चिल्लाए कि बॉयज़ जो है वो यहाँ अलाउड नहीं है। अलाउड मीन्स यहाँ पे ब्लाउज बॉयज़ की जो एंट्री है वो नहीं है, ओनली वुमेन ट्रैवलिंग कर सकती है। तो आई रियलाइज्ड आई वॉज वेयरिंग ए टी शर्ट एंड जीन्स। तो मैंने रियलाइज़ किया, मतलब मुझे एहसास हुआ कि मैंने टी शर्ट और जीन्स पहने हुए थी और मैं बॉय की तरह लग रही थी। इसीलिए उन्होंने मुझे लड़का समझकर मुझे गुस्से से देख रहे थे। आई एम ए गर्ल, आई एम ए गर्ल, आई शाउटेड। तो मैं चिल्लाई कि मैं गर्ल हूँ, लड़की हूँ। दे बिगेन थ्रोइंग मी आउट। और उन्होंने वो नहीं विश्वास किया, उन्होंने मुझे बाहर फेंकना शुरू कर दिया, मतलब उस कंपार्टमेंट से बाहर निकालना शुरू कर दिया। वन ऑफ माई शूज़ फेल ऑन द ट्रैक्स। तो मेरे शूज़ में से जो है वो एक शूज़ जो है वो ट्रैक पर गिर गया। ट्रैक होते हैं, रेल की पटरी पर गिर गया। आई थ्रू द अदर वन टू। तो मैंने दूसरा भी फेंक दिया, क्योंकि एक शू तो गिर गया, तो वो दूसरा शू है वो किस काम का है, तो मैंने दूसरा भी फेंक दिया। समवन विल बी एबल टू यूज़ दैम, ये सोच के कि ना तो ये मेरे काम का है, तो अगर मैं दूसरा दोनों फेंक दूंगा, दूसरा भी फेंक दूंगा, तो कोई तो उसे यूज़ करेगा, एक जोड़ी कोई तो यूज़ करेगा। आई थॉट, मैंने ये सोच के जो है वो दूसरा भी फेंक दिया। आई वॉज थ्रोन आउट एट द नेक्स्ट स्टेशन। और मुझे जो है वो अगले स्टेशन पर उस कंपार्टमेंट में से निकाल दिया गया, बाहर निकाल फेंका, मतलब ये निकाल दिया गया। ओके, आई वॉज वेरी सैड दैट डे। तो मैं उस दिन बहुत उदास थी। लेटर आई लर्नड, बाद में आई लर्नड अबाउट गांधी जी। मुझे गांधी जी के बारे में याद आई। आई लर्नड डैट ही ऑल्सो डिड समथिंग सिमिलर। तो मुझे याद आया कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब गांधी जी को भी, ये देखिए पिक्चर में दिखाया, गांधी जी को भी कभी ट्रेन ट्रैवलिंग में उन्हें बाहर निकाल दिया था कंपार्टमेंट से किसी कारणवश, तो उन्होंने भी अपने फुटवेयर्स जो है वो बाहर फेंक दिए ताकि कोई यूज़ कर ले। वैन ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, जब उन्हें ट्रेन में से बाहर निकाला गया था, ही थ्रू हिज स्लीपर्स। तो उन्होंने अपने स्लीपर्स बाहर फेंक दिए थे। समवन विल बी एबल, उन्होंने कहा था कि कोई उन्हें यूज़ कर लेगा। आई वॉज डिलाइटेड टू नो दिस। तो मुझे यह जानकर जो है वो बहुत खुशी हुई। पहले मैं बहुत उदास थी, तो जब गांधी जी के बारे में सोचकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो ऐसे जो है वो लोगों के प्रति सद्भावना के विचार थे उनके, गांधी जी के, और किरण बेदी ने भी उनके ही विचारों का फॉलो किया। ओके, तो ये वोकेबलरी वर्ड्स गिवन है, शॉक्ड, अलाउड, रियलाइज्ड, डिलाइटेड। ये वर्ड्स आपने लर्न करने हैं। ओके, नाउ ओपन योर वर्कबुक एंड ओपन वर्कशीट 26। जो मैंने हमने स्टोरी की है उस बेस पे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड किरण बेदी डू व्हेन वन ऑफ हर शूज़ फेल ऑफ। किरण बेदी ने क्या किया जब उसके एक शूज़ जो है वो, उसके शूज़ में से एक शू गिर गया था। सेकंड, क्या किया था उन्होंने? दूसरा शू भी गिर दिया था। सेकंड क्वेश्चन इज वाई वर द वुमेन एंग्री। वुमेन गुस्सा क्यों थी? क्यों गुस्सा थी? क्योंकि जो है वो जो
किरण बेदी जो ट्रेन में चढ़ी थी तो उसे बॉय समझ रही थी। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट मेड किरण बेदी हैप्पी। किरण बेदी क्या सोचकर खुश हुई थी? जब गांधी जी के बारे में उन्होंने सोचा था तब वह सोचकर जो है वो किरण बेदी खुश हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर इन किरण बेदीज प्लेस। अगर आप किरण बेदी की जगह पर होते तो आप क्या करते? हाउ वुड यू हैव फेल्ट, आपको कैसा फील होता? ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज वर्कशीट 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव फीलिंग। ये 3 फीलिंग दी हुई है। अपसेट मीन्स उदास होना, परेशान होना, डिलाइटेड मीन्स खुश होना, एंग्री गुस्सा होना। इन तीनों में से पॉजिटिव फीलिंग कौन सी है जिससे हमें अंदर से पॉजिटिविटी आती है, हम खुशी होती है? तो तीनों में से पॉजिटिव फीलिंग कौन सी है? अच्छा होता है जैसे। नेक्स्ट इज व्हाट डिड वुमेन इन द ट्रेन थिंक ऑफ किरण बेदी। जो ट्रेन में वुमेन थी वो किरण बेदी के बारे में क्या सोचा था उन्होंने? व्हाट मेड दैम थिंक सो। और उन्हें वो विचार, वो क्या सोचा था कि वो बॉय हैं, उन्हें वो विचार आया क्यों? क्या ऐसा विचार क्यों आया? क्योंकि किरण बेदी ने बॉयज़ की तरह टी शर्ट और जीन्स पहने हुए थे और हेयर कट भी जो है वो उनके बॉयज़ की तरह थे। ओके, नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब्स, फिल द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर, हैज़, हैव। तो ये मैं आपको पहले हेल्पिंग वर्ब्स का टॉपिक समझा चुकी हूँ। इज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ, और हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ ही शी इट, और हैव जो है वो आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ। ओके, तो हमारा इज, एम, आर और हैज़, हैव किस में आएगा? ये देखिए, इज, एम, आर मैंने आपको बताया था पहले कि जो काम हमारा चल रहा है उसके लिए हम लगाते हैं इज, एम, आर, और जो काम हो चुका है उसके लिए लगाते हैं हम हैज़ और हैव। ये देखिए, सुजाता डैश स्विमिंग इन द पूल। स्विमिंग, यहाँ पे आई एन जी दिया हुआ है ना वर्ब के साथ, आई एन जी स्विमिंग, इट मीन्स यह काम चल रहा है। स्विमिंग, स्विमिंग कर रहा है, तो हमारा इसमें से क्या आएगा? इज, एम, आर में से आएगा एक। ओके, इज, एम, आर में से। और यहाँ पे देखिए रिंगिंग आई एन जी है, तो ये आपकी पहचान है आई एन जी। ये आई एन जी है पीछे वर्ब के साथ, तो इट मीन्स आपकी ऑप्शन इज, एम, आर में से एक आएगी। ओके, प्लेइंग आई एन जी है, देखिए यहाँ पे गोइंग, फीलिंग, वर्किंग, गोइंग। अब यहाँ देखिए इटन, इटन, इटन आपका इसमें आई एन जी नहीं है। ई एन, इट मतलब थर्ड फॉर्म है यहाँ पे वर्ब की, आई एन जी नहीं है ना, ईटिंग नहीं है। इट मीन्स यह काम हमारा हो चुका है। ठीक है, तो काम हो चुका है तो इसके लिए हमारा क्या आएगा? हैज़ और हैव में से आएगा। हैज़, परिधि, परिधि क्या है? सिंगुलर है, एक की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ हमारा क्या आएगा? हैज़। ओके, अब मेड देखिए, यहाँ भी आई एन जी नहीं है, मेड हमारी थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स यह काम हो चुका है, तो इसमें भी क्या आएगा? हैज़ और हैव में से एक। बेकिंग, पीछे आई एन जी है वर्ब के साथ, तो इट मीन्स क्या आएगा? इज, एम, आर में से एक। वॉचिंग, यहाँ भी आई एन जी है, वॉचिंग यह काम हो रहा है, देख रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा? इज, एम, आर में से। ट्रैवलिंग, यह काम भी हो रहा है। ओके, तो ये आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कहाँ इज, एम, आर में से आएगा, कहाँ हैज़, हैव में से आएगा, तब आप कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है आपके होल वर्ड्स की एक्सरसाइज। ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और आपने उन वर्ड्स में से चूज़ करके आपने यहाँ पे एक्सरसाइज फील करनी है। ओके, क्लियर? तो ये एक्सरसाइज वर्कशीट 26 एंड वर्कशीट 27 एंड वर्कशीट 28 तीनों एक्सरसाइज आपने ये कंप्लीट करनी है और साथ में स्टोरी रीड करनी है, व्हेन आई लॉस्ट माई शूज़, एंड ऑल्सो लर्न वोकैबुलरी वर्ड्स। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।